शांति। आप इस अमृत वेला में अपना दायां हाथ हृदय पर रखते हो और प्यारे से दोस्त से कहते हो, आज मुझे स्वदर्शन चक्र की यात्रा करनी है। तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे हृदय की आवाज सुन के तुम्हारा प्यारा दिल का अजीज दोस्त मानो दौड़ता हुआ कुछ ही मिनट में तुम्हारे पास आ जाता है और अपना हाथ तुम्हारे हाथ से मिलाता है। इस बार हाथ मिलाते ही तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम प्रकाश से भी हल्के हो गए हो। कुछ ही क्षणों में तुम दोनों बहुत सहज गति से ऊपर उठने लगते हो, मानो फरिश्ता ही बन गए हो। धीरे धीरे नीचे धरती छोटी होती जा रही है, पर्वत छोटे दिखाई देने लगे हैं, नदियां भी चांदी की रेखाओं जैसी लग रही है। तुम इतना ऊपर उड़ते ही जा रहे हो, ऊपर उठते ही जा रहे हो। बादल तुम्हारे नीचे रह गए हैं। तुम आश्चर्य से चारों ओर देखते हो। कहीं कोई भय नहीं, केवल और केवल गहरा आनंद है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, डर तो तब लगता है जब आत्मा अपने को शरीर समझती है। आज तुम आत्मा होकर यात्रा कर रहे हो, अपने वास्तविक स्वरूप में यात्रा कर रहे हो। तभी अचानक सामने समय की एक बहुत विशाल पारदर्शी सुरंग दिखाई देती है। उसकी दीवारों पर प्रकाश की लहरें चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे समय स्वयं एक नदी बन गया है। तुम आश्चर्य से पूछते हो, यह क्या है? दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह समय का द्वार है। आज हम वर्तमान से भविष्य की ओर नहीं, भविष्य से वर्तमान की ओर एक रहस्य देखने जा रहे हैं। तुम्हारा पूज्य स्वरूप आज तुम्हें गहराई से अनुभव होने वाला है। ऐसा सुनते ही तुम्हारे भीतर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। दोस्तों कहता है, योग यानी अनुभव का समय, दृश्य देखने का समय, विचारों को छोड़ देने का समय। तुम दोनों उस सुरंग में प्रवेश करते हो। भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर मधुर घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। कोई शोर नहीं, केवल बहुत पवित्र कंपन। कुछ ही क्षणों के बाद सुरंग समाप्त होने लगती है। सामने प्रकाश धीरे धीरे कम होता है। तुम देखते हो कि सामने एक बहुत विशाल नगर दिखाई दे रहा है। चौड़ी सड़कें हैं, सुंदर भवन है, चारों ओर स्वच्छता, दूर दूर तक श्रद्धा से भरे लोग हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हजारों लोग एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। कोई फूल लेकर चल रहा है, कोई थाल सजा कर चल रहा है, कोई अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से आगे बढ़ रहा है। सबके चेहरों पर श्रद्धा है, प्रसन्नता है और मिलने की उत्सुकता है। तुम आश्चर्य से दोस्त की ओर देखते हो और पूछते हो कि आज यहाँ कौन आया है?
इतनी सारी आत्माएं कहाँ जा रही है? दोस्त केवल मुस्कुराता है। वह अभी उत्तर नहीं देता। वह तुम्हारा हाथ पकड़कर उसी दिशा में चलने लगता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, घंटियों की ध्वनि और मधुर होती जाती है। फूलों की सुगंध वातावरण में बढ़ती जाती है। दूर एक बहुत विशाल मंदिर दिखाई देने लगता है। उसका शिखर सूर्य की किरणों से चमक रहा है। मंदिर के बाहर लाखों भक्त आत्माएं प्रेम से पंक्ति में खड़ी है। कोई भजन गा रहा है। कोई हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ा है। कोई अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से प्रतीक्षा कर रहा है। तुम यह दृश्य देखकर आश्चर्य में डूब जाते हो। तुम धीरे से दोस्त से पूछते हो, इतनी बड़ी भीड़ किसके दर्शन के लिए आई है? दोस्त तुम्हारी ओर प्रेम से देखता है। दूर एक बहुत विशाल मंदिर दिखाई देने लगता है। उसका शिखर सूर्य की किरणों से चमक रहा है। मंदिर के बाहर लाखों भक्त आत्माएं प्रेम से पंक्ति में खड़ी है। कोई भजन गा रहा है, कोई हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ा है। कोई अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से प्रतीक्षा कर रहा है। तुम यह दृश्य देखकर आश्चर्य में डूब जाते हो। तुम धीरे से दोस्त से पूछते हो, इतनी बड़ी भीड़ किसके दर्शन के लिए आई है? दोस्त तुम्हारी और प्रेम से देखता है, मुस्कुराता है और बहुत धीरे से कहता है, दोस्त, इस अमृत वेला में आज यह रहस्य भी खुल जाएगा। तुम खाली मंदिर को देखो, भीड़ को देखो, भक्त आत्माओं को देखो, लेकिन पहले चलो मंदिर के भीतर चलते हैं। फिर तुम और तुम्हारा दोस्त धीरे धीरे उस विशाल मंदिर की ओर बढ़ते हो। जितना पास पहुंचते जाते हो, उतनी ही मधुर घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वातावरण में चंदन, गुलाब और केसर की भीनी भीनी सुगंध फैल रही है। मंदिर के बाहर लाखों भक्त आत्माएं बहुत शांति और श्रद्धा के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। कोई हाथ जोड़कर भजन गा रहा है। कोई आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है। कोई अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर कह रहा है, बेटा, आज बड़े भाग्य से दर्शन मिलेंगे। यह सुनकर तुम्हारे मन में और भी उत्सुकता बढ़ जाती है। तुम दोस्त से पूछते हो, आखिर भीतर कौन विराजमान है? दोस्त केवल मुस्कुरा कर कहता है, बस कुछ कदम और चलो, फिर सब समझ आ जाएगा। तुम दोनों बिना किसी रुकावट के मंदिर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर जाते हो। आश्चर्य, लाखों भक्त बाहर खड़े हैं, लेकिन तुम्हें कोई भी रोकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों अदृश्य हो, लाइट के शरीर में हो। भीतर प्रवेश करते ही सामने बहुत विशाल प्रांगण दिखाई देता है। चारों ओर सफेद संगमरमर चमक रहा है। हजारों दीप जल रहे हैं। मधुर वाद्य यंत्र बज रहे हैं।
पूरा वातावरण इतना पवित्र है कि मन अपने आप गहरे मौन में उतरने लगता है। तुम धीरे धीरे गर्भगृह के निकट पहुंचते हो। वहां फूलों के बड़े बड़े हार सजे हैं। सुगंधित धूप जल रही है। भक्तों की आंखों में अपार प्रेम है। कोई सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा है। कोई कृतज्ञता के आंसू बहा रहा है। कोई अपने परिवार के सुख की प्रार्थना कर रहा है। तुम यह सब देखकर भाव विभोर हो जाते हो। तभी तुम्हारी दृष्टि सामने विराजमान दिव्य मूर्ति पर पड़ती है और तुम आश्चर्य से वहीं ठहर जाते हो। वहीं ठहर जाते हो। तुम्हारी सांसें जैसे कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है। तुम बार बार उस दिव्य स्वरूप को देखते हो और फिर अपने लाइट स्वरूप हाथों को देखते हो। फिर उसी स्वरूप को देखते हो। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाती है। तुम धीरे से दोस्त का हाथ पकड़ते हो और कांपती हुई आवाज में पूछते हो, दोस्त, यह तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई दे रहा है। दोस्त तुम्हारी ओर प्रेम से देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल, क्योंकि यह तुम्हारा ही पूज्य स्वरूप है। कुछ क्षणों तक तुम कुछ बोल ही नहीं पाते हो। तुम्हें विश्वास ही नहीं होता है। तुम्हारे सामने लाखों आत्माएं जिस दिव्य मूर्ति के आगे श्रद्धा से शीश झुका रही है, वह तुम्हारा ही भविष्य का पूज्य स्वरूप है। तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। तुम धीरे से कहते हो, क्या सचमुच कभी मैं इतना पवित्र बनूंगा कि संसार मुझे इस प्रेम से याद करेगा। दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी पूजा तुम्हारे चेहरे की नहीं होगी, तुम्हारी पवित्रता की होगी, तुम्हारी करुणा की होगी, तुम्हारे दिव्य संस्कारों की होगी। इतने में एक वृद्ध भक्त बहुत प्रेम से फूलों की माला लेकर आता है। वह तुम्हारे पूज्य स्वरूप के चरणों में माला अर्पित करता है और कहता है, हमारे घर में सदा सुख और पवित्रता बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। दूसरी ओर एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछता है, माँ, यह देवी कौन है? माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा, इन्होंने अपने जीवन में इतने सुंदर संस्कार धारण किए थे कि आज भी संसार इन्हें प्रेम से याद करता है। यह सुनकर तुम्हारा हृदय और भी विनम्र हो जाता है। तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि पूज्य बनने का अर्थ सम्मान पाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो युगों युगों तक आत्माओं को प्रेरणा देता रहे। तभी मंदिर में आरती प्रारंभ होती है। हजारों दीप एक साथ लहराने लगते हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में फैल जाती है। लाखों भक्त एक स्वर में भक्ति गीत गाने लगते हैं। तुम्हारे चारों ओर भक्त ही भक्त है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरे वातावरण में केवल केवल प्रेम ही प्रेम बह रहा है। तुम धीरे से दोस्त से कहते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि एक दिन मैं अपने ही पूज्य स्वरूप के सामने खड़ा होकर यह दृश्य देखूंगा। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, यह तो केवल पहला मंदिर है। पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में, अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग रूपों में तुम्हारे दिव्य संस्कार और इमर्ज होते रहते हैं और सभी आत्माएं तुम्हें प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं। और एक बार फिर तुम उस दिव्य मंदिर में अपने पूज्य स्वरूप को निहार रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मन प्रेम और विनम्रता से भर गया है। तभी तुम्हारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, दोस्त अभी तक तुमने देखा कि संसार तुम्हें कितना प्रेम करता है। अब देखो तुम्हारे पूज्य संस्कार आज भी संसार की कैसे सेवा कर रहे हैं। तुम आश्चर्य से उसकी ओर देखते हो। वह धीरे से तुम्हारा हाथ पकड़ता है। अगले ही क्षण ऐसा लगता है मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। मंदिर में खड़े लाखों भक्त मौन हो जाते हैं। आरती की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। तुम्हारे पूज्य स्वरूप के मुख पर वही दिव्य मुस्कान है। तभी उस पवित्र स्वरूप से कोई तेज चमक नहीं निकली, बल्कि बहुत कोमल, शांत और प्रेममयी पवित्रता की तरंगे चारों ओर मंदिर में बैठी हुई आत्माओं के चारों ओर फैलने लगती है। पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता है। वे तरंगे इतनी मधुर है कि किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हर आत्मा उन्हें अनुभव करने लगती है। एक छोटा बच्चा जो रोते रोते मंदिर में आया था, अचानक मुस्कुराने लगता है। उसकी माँ आश्चर्य से उसे देखती है और प्रेम से उसे अपने सीने से लगा देती है। एक वृद्ध दंपति जो कई दिनों से मन की चिंता लेकर आए थे, मंदिर से बाहर निकलते समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं। एक युवक जो जीवन की उलझनों से थक चुका था, उसके मन में अचानक नई आशा जाग उठती है। वो हाथ जोड़कर कहता है, आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यह सब देखकर भाव विभोर हो जाते हो। तुम्हारा पूज्य स्वरूप कितना ऊंचा है। दोस्त धीरे से कहता है, यही है पवित्रता की सेवा। इसमें कोई शब्द नहीं होते हैं, फिर भी लाखों हृदय बदल जाते हैं। अब तुम्हारे यह पवित्रता की तरंगे मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलने लगती है। वे पूरे नगर में फैल जाती है। जहां जहां भी पहुंचती है, वहां का वातावरण बदलने लगता है। घरों में प्रेम से बातें होने लगती है। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगती। परिवार साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। पड़ोसी एक दूसरे का हाल पूछते हैं। किसी के मन में क्षमा जागती है, किसी के मन में करुणा, किसी के मन में सेवा का संकल्प। पूरा नगर मानो शांति की मधुर सुगंध से भर जाता है। तुम आश्चर्य से पूछते हो, दोस्त क्या यह केवल इस नगर में हो रहा है? दोस्त मुस्कुराकर कहता है, नहीं, देखो। और अगले ही क्षण तुम्हारे सामने पूरी पृथ्वी दिखाई देने लगती है।
तुम्हें अनुभव होता है कि वे कोमल पवित्र तरंगें एक नगर तक सीमित नहीं रहती है, वे समुद्र को पार कर रही है, पर्वतों को पार कर रही है, एक देश से दूसरे देश तक पहुंच रही है। कहीं किसी मंदिर में भक्त शांति अनुभव कर रहे हैं, कहीं कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से गले लगा रही है। तुम आराम से सभी दृश्यों को देख रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान दृश्यों पर है। कहीं कोई सेवादारी आत्मा नई उमंग के साथ सेवा में जुट गया है, कहीं कोई निराश आत्मा फिर से जीवन पर विश्वास करने लगी है, कहीं कोई क्रोधित मन शांत हो गया है, कहीं किसी घर में वर्षों बाद हंसी लौट आई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विश्व एक अदृश्य प्रेम की छाया में आ गया हो। तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पवित्र जीवन का प्रभाव इतना विशाल हो सकता है। दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और कहता है, दोस्त, यही तो कारण है कि वर्तमान का हर पवित्र संकल्प अमूल्य है। आज का एक सुंदर संस्कार कल केवल तुम्हारा भाग्य नहीं बनाता है, वह युगों तक अनगिनत आत्माओं के लिए शांति और सुख का कारण बन सकता है। इतने में मंदिर के बाहर अचानक हजारों घंटियां एक साथ बजने लगती है। भक्तों के चेहरे पर अपार आनंद दिखाई देता है। सभी हाथ जोड़कर एक स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय तुम्हारा दोस्त मुस्कुराकर धीरे से कहता है, चलो दोस्त, अभी तुम्हें एक और रहस्य दिखाना है। आज तुम देखोगे कि जब पूरा विश्व तुम्हारे पूज्य स्वरूप का उत्सव मनाता है, तब स्वयं देवताएं उस उत्सव में किस प्रकार सम्मिलित होते हैं। फिर तुम और तुम्हारा दोस्त उस अद्भुत दृश्य को प्रेम से देख रहे हैं। पूरा विश्व मानो आनंद के सागर में डूबा हुआ है। तभी तुम्हारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज बहुत दिन है जिसका पूरे संसार को वर्ष भर इंतजार रहता है। तुम उत्सुक होकर पूछते हो, ऐसा कौन सा दिन है? वह मुस्कुरा कर कहता है, आज तुम्हारे पूज्य स्वरूप का विश्व उत्सव है। आज संसार का हर मंदिर, हर तीर्थ, हर भक्त एक ही आनंद में डूबा हुआ है। इतना सुनते ही दृश्य बदलने लगते हैं। तुम ऊपर से पूरी पृथ्वी को देख रहे हो। जहां जहां तुम्हारे पूज्य स्वरूप के मंदिर है, वहां आज विशेष सजावट हुई है। तुम अपने सारी यादगार के मंदिरों को देखते जा रहे हो। कहीं सफेद फूलों की मालाएं सजी हैं, कहीं रंग बिरंगे पुष्पों से भरा हुआ मंदिर महक रहा है, कहीं छोटे छोटे बच्चे प्रसन्नता से भजन गा रहे हैं, कहीं वृद्ध भक्त आंखों में प्रेम के आंसू लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, केवल श्रद्धा, प्रेम और आनंद का वातावरण है। सारे मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पूज्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक बहुत विशाल मंदिर में ले जाता है।
मंदिर का प्रांगण लाखों भक्त से भरा हुआ है। दूर दूर तक केवल सफेद वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। परिवार के परिवार आए हुए हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं। वृद्ध आत्माएं प्रसन्नता से एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रही हैं। हर चेहरे पर एक ही भावना है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। तभी मंदिर के मुख्य द्वार खुलते हैं। पूरे वातावरण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। तुम्हारे कानों में मधुर घंटियां सुनाई दे रही हैं। आप महसूस करो। सभी भक्त एक साथ हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह होती है कि कोई कुछ मांग नहीं रहा है। सबके चेहरे पर केवल कृतज्ञता है। कोई कह रहा है, आज केवल धन्यवाद देने आया हूँ। कोई कह रहा है, आपके संस्कारों ने हमारे जीवन में प्रेम जगाया। कोई अपने बच्चों से कह रहा है, जीवन ऐसा जीना कि आने वाले समय में लोग तुम्हारे भी गुणों को याद करें। तुम यह सब सुनकर गहरे मौन में चले जाते हो। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, देख रहे हो, पूज्य बनने का अर्थ तो प्रसिद्ध होना नहीं है। पूज्य बनने का अर्थ है कि तुम्हारे संस्कार युगों बाद भी आत्माओं के जीवन में आशा, प्रेम और पवित्रता जगाते रहे। उसी समय तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे पूज्य स्वरूप से फिर वही कोमल पवित्र तरंगे निकल रही है। इस बार वे पूरे विश्व में फैल जाती है। जहां भी कोई आत्मा तनाव में है, उसके मन में अचानक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। जहां कोई परिवार बिखरने की स्थिति में है, वहां प्रेम की भावना जागने लगती है। कहीं कोई सेवादारी के चेहरे पे चमक आ जाती है। कोई आत्मा अकेलापन अनुभव कर रही हो, उसे भीतर से अपनेपन का अनुभव महसूस होने लगता है। पूरा विश्व मानो कुछ क्षणों के लिए अधिक शांत, अधिक कोमल और अधिक प्रेममय बन जाता है। तुम आश्चर्य से दोस्त की ओर देखते हो। तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त, अब समझ आया कि वर्तमान में हर पवित्र विचार कितना मूल्यवान है। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी एक रहस्य और बाकी है। आज तक तुमने देखा कि संसार तुम्हें पूज्य स्वरूप से क्या पा रहा है। अगले रहस्य में तुम देखोगे कि जब स्वयं परम पिता तुम्हारे उस भविष्य स्वरूप को देखते हैं, तब उनकी आंखों में कैसी मुस्कान होती है और वे तुम्हें कौन सा अनमोल वरदान देते हैं। तुम्हारा हृदय अभी भी उस अद्भुत दृश्य में डूबा हुआ है। यह अद्भुत दृश्य है। लाखों भक्त प्रेम से तुम्हारे पूज्य स्वरूप के सामने सिर झुका रहे हैं। पूरा वातावरण श्रद्धा और पवित्रता से भरा हुआ है। तभी तुम्हारा दोस्त मुस्कुरा कर कहता है, अब सबसे सुंदर क्षण आने वाला है। आज तुम वह दृश्य देखोगे जिसे देखने की इच्छा स्वयं देवताओं के मन में भी रहती है। तुम्हारा मन और अधिक उत्सुक हो जाता है। तुम प्रेम से उसके साथ आगे बढ़ते जाते हो। अचानक मंदिर का पूरा वातावरण और भी शांत हो जाता है। घंटियों की ध्वनि धीरे धीरे मधुर मौन में बदल जाती है।
सभी भक्तों के मन में एक साथ गहरा सम्मान और प्रेम उमड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता है कि यह अनुभूति क्यों हो रही है, लेकिन सबके हृदय अपने आप कृतज्ञता से भर जाते हैं। तभी मंदिर के ऊपर आकाश में एक अत्यंत कोमल, दिव्य और शांत प्रकाश फैलने लगता है। वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं है, लेकिन हृदय को सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे वातावरण में प्रेम की वर्षा होने लगी हो। तुम्हारा दोस्त धीरे से कहता है, दोस्त अनुभव करो कि परम पिता की यादें, बाबा की यादें और पूरे वातावरण को स्पर्श कर रही है। तुम्हारा मन स्वतः ही उस परम प्रेम में डूबने लगता है। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे उच्च स्वरूप के ऊपर परम पिता का स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम मानो एक अदृश्य छत्र की तरह फैला हुआ है। उस प्रेम का प्रभाव केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता, पूरी पृथ्वी पर एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगता है। जहां कहीं भी कोई आत्मा प्रेम से प्रार्थना कर रही हो, उसके मन को गहरी शांति मिलने लगती है। जहां कोई आत्मा जीवन की कठिनाइयों से थक गई हो, उसके भीतर नया साहस जागने लगता है। जहां परिवारों में दूरी थी, वहां संवाद और अपनापन लौटने लगता है। जहां सेवादारी थक गए थे, वहां नई उमंग जागने लगती है। जहां कोई अकेला बैठा था, उसे ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। पूरा विश्व मानो कुछ क्षणों के लिए अधिक शांत, अधिक पवित्र और अधिक प्रेममय हो गया है। तुम यह दृश्य देखकर भाविभोर हो जाते हो। तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। तुम धीरे से दोस्त से कहते हो, आज समझ आया, पवित्र जीवन कभी समाप्त नहीं होता। उसका प्रेम और उसके संस्कार युगों तक संसार की सेवा करते रहते हैं। दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, यही तो भविष्य की सबसे बड़ी कमाई है। धन यही रह जाता, नाम समय के साथ बदल जाता है, लेकिन पवित्र संस्कार युगों तक आत्माओं के जीवन में आशा जगाते रहते हैं। तभी तुम्हारा ध्यान फिर अपने पूज्य स्वरूप की ओर जाता है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वह दिव्य स्वरूप मौन में तुम्हारी ओर देख रहा है। कोई शब्द नहीं बोले जाते, फिर भी तुम्हारे हृदय में एक स्पष्ट संदेश गूंज उठता है कि आज का हर पवित्र विचार, हर शुभ संकल्प और हर निस्वार्थ कर्म भविष्य के उस पूज्य स्वरूप की नींव है। तुम अपने वर्तमान स्वरूप को देखते हो और फिर उस पूज्य स्वरूप को देखते हो। तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जन्म लेता है। तुम मन ही मन कहते हो, मैं आज से ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे संस्कार भी संसार के लिए सुख, शांति और पवित्रता का कारण बने। तुम्हारा दोस्त प्रेम से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। चलो दोस्त, अब लौटने का समय है, लेकिन याद रखना, आज तुम केवल भविष्य देखकर नहीं लौट रहे हो। आज तुम अपने वर्तमान को नया अर्थ देखकर लौट रहे हो। धीरे धीरे मंदिर का दृश्य ओझल होने लगता है। लाखों भक्त अभी भी प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर वही शांति है, उनके हृदय में वही श्रद्धा है और तुम्हारे भीतर वही अमूल्य अनुभव सदा के लिए अंकित हो चुका है। सच्चा पुरुषार्थ केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं,
बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसकी पवित्रता युगों तक पूरे विश्व के लिए शांति, प्रेम और आशा का स्रोत बने। धीरे धीरे मंदिर का दृश्य धुंधला होने लगता है। लाखों भक्त अभी भी प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। फूलों की सुगंध अभी भी वातावरण में फैली हुई है। तुम्हारा मन वहां से लौटना ही नहीं चाहता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर अपने पूज्य स्वरूप को देखते रहते हो। ऐसा लगता है जैसे उस एक दर्शन ने जीवन की दिशा ही बदल दी है। तभी तुम्हारा दोस्त बहुत प्रेम से तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कहता है, दोस्त चलो अब वर्तमान में लौटते हैं। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, दिल तो यही रह गया है। दोस्त हंस पड़ता है, दिल यही रहने दो, लेकिन संस्कार अपने साथ ले चलो। फिर दोनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही अंतिम सीढ़ी पार करते हो, पूरा मंदिर एक बार फिर मधुर प्रकाश से भर उठता है। लाखों भक्त एक साथ हाथ जोड़ते हैं। किसी को पता भी नहीं कि जिनके पूज्य स्वरूप के सामने वे नतमस्तक हैं, वही आत्मा आज अदृश्य रूप में उनके बीच खड़ी होकर यह सब देख रही है। तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। तुम धीरे से कहते हो, दोस्त आज मुझे पहली बार अपने जीवन की कीमत समझ में आई। दोस्त मुस्कुरा कर उत्तर देता है, और यही तो इस अमृत वेले की यात्रा का उद्देश्य था कि तुम अपनी कीमत को समझ सको। क्षण भर में समय की वही दिव्य सुरंग फिर सामने दिखाई देती है। तुम दोनों उसमें प्रवेश करते हो। इस बार यात्रा बिल्कुल अलग अलग है। आते समय मन में उत्सुकता है, अब लौटते समय मन में गहरा संकल्प है। सुरंग के भीतर चलते हुए तुम्हें अपने वर्तमान जीवन की छोटी छोटी घटनाएं याद आने लगती है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, सब जैसे एक एक करके सामने आने लगता है। दोस्त धीरे से कहता है, याद है तुम सोचते थे कि छोटी छोटी बातें क्या बदलेंगी। आज देख लिया, यह छोटे छोटे संस्कार युगों बाद लाखों आत्माओं की प्रेरणा बन जाते हैं। तुम सिर हिलाकर मुस्कुरा देते हो। कुछ ही क्षणों में सुरंग समाप्त हो जाती है। तुम फिर उसी शांत सुबह में खड़े हो जहां से यात्रा शुरू की थी। वही हवा, वही आकाश, वही धरती, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता है, एक नया आत्मविश्वास है, एक नई पवित्रता का अनुभव है। दोस्त मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, दोस्त आज से हर सुबह जब तुम आईने में अपना चेहरा देखोगे तो केवल वर्तमान मत देखना, उसके साथ पूज्य स्वरूप की स्मृति को भी याद करना जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मुस्कुरा कर कहते हो, अब हर दिन उसी भविष्य के योग्य जीने का प्रयास करूंगा। दोस्त प्रसन्न होकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। बस यही जीत है, यही सच्ची यात्रा है, यही वह पुरुषार्थ है जो एक दिन संसार के लिए वरदान बनता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़कर हाथ हिलाता है और दोस्त को कहता है, फिर मिलेंगे। अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे पूज्य स्वरूप का नहीं, तुम्हारे सत्य की राज्य का एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम भी मुस्कुरा कर हाथ हिलाते हो। तुम्हारे चेहरे पर गहरी शांति है। हृदय में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है और मन में एक ही संकल्प बार बार उभर रहा है कि आज का हर श्रेष्ठ विचार, हर श्रेष्ठ कर्म,
हर श्रेष्ठ संस्कार ही मेरे उस दिव्य भविष्य की नींव है। मैं वर्तमान को इतना सुंदर बनाऊंगा कि भविष्य स्वयं संसार के लिए प्रेरणा बन जाएगा। धीरे धीरे तुम अपनी वर्तमान अवस्था में लौट आते हो, गहरी सांस लेते हो, चेहरे पर मधुर मुस्कान है, हृदय हल्का है, मन पवित्र है। ऐसा अनुभव होता है कि यह केवल और पूज्य स्वरूप का गहरा स्मृति कक्ष ही था। उस सत्य की झलक थी जो हर आत्मा के भीतर छिपी हुई है। अब तुम्हारा हर दिन उस दिव्य लक्ष्य की ओर एक नया कदम है, नया कदम है। ओम शांति। तो आज का पूज्य स्वरूप का अनुभव कैसा रहा? अगर आप आत्माएं दिन में उन दृश्यों को देखने की कोशिश करते रहोगे जो दोस्त के साथ तुमने बिताए, मनसा परिवार की वो सेवा में बिताए, मंदिर के वो दृश्य देखोगे, लाखों आत्माएं खड़ी है वो देखोगे, पृथ्वी के ग्लोब पर दुआएं देते हुए देखोगे, तो तुम्हारी सेवाएं है ना, फिर संकल्प से नहीं होती है, फिर मन का काम खत्म हो जाता है। आप कहते हो ना कि परम धाम में तो अपने विचार ही मन ही मौन हो गया। वो कब होता है? फिर जब कोई दृश्य देखते हैं तो विचार और चिंतन की कोई जरूरत ही नहीं रहती है ना। यही योग है। पूज्य स्वरूप में यह दृश्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में क्या किया करो, दिन भर में सारे दृश्यों को लिखा करो डायरी में। जैसे कल भी आपने देखा था समुंदर, वो नदियां देखी, सरोवर देखा, नावें देखी, नदियों में अपना चेहरा देखा, मन की स्थिरता हमें अंदर आ गई। देखा था ना। आज भी मंदिर देखे, वो पूज्य स्वरूप देखा, लाखों आत्माएं देखी, हाँ, परेशान आत्माएं जो पुकार रही थी, उन सबको देखा, भगवान की तरंगों को देखा, मूर्ति पर भगवान की तरंगों को उतरते हुए देखा, सारे विश्व में शांति फैलाते हुए दृश्य को देखा, अस्पताल में मरीजों को देखा। जब तुम दिन भर में कुछ करना नहीं होता है, चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है मन और बुद्धि को, बस ये दृश्य करो। दोस्त आया, मंदिर घर में आया, अमृत वेला में हम बैठे हैं, हृदय पर हाथ रखा, वो हमारे साथ है, कैसे उड़ा कर लेके गया, हल्का शरीर लेकर के। जितना तुम दृश्यों पर काम करोगे दिन भर में, सारे विकारों से, सारी बातों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और सबसे गहरी बात बताता हूँ, आज भी मुझे 6-6 साल पहले की भी दृश्य याद है। तो क्यों याद है? हम दृश्य नहीं भूलते। किसी दोस्त के साथ भी आप बोलोगे ना, आपको मूवी देखते हो ना, तो डीडीएलजे का गाना बता दे कि डीडीएलजे में दीवाना वाला गाना था, वो शाहरुख खान और काजल का, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब बताओ उसमें फसल कौन सी थी? तो तुरंत याद आ जाएगा कि सरसों की फसल थी। बहुत शुरुआत में हमने भी ये मूवी देखी थी, पर अभी भी बताओ कि उसके पीछे फसल कौन सी थी? हाँ, तो सरसों की थी। क्यों याद आ गया? दृश्य कभी नहीं भूलता है, मन की ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए तुम योग यानी दृश्यों पर काम करो। कोई लोग योग में मनन चिंतन करने लग जाते हैं। एक बार देखिए तुमने, योग में गहराई से मनन चिंतन, वो मनन चिंतन है, वो योग नहीं है। योग यानी सिर्फ दृश्य दृश्य दृश्य। आपने कभी देखा सूक्ष्म वतन से जब संदेश आता है, संदेशी वतन से आता है, तो बहन क्या सुनाती है तुम्हें? बाबा हमें बगीचों में ले गए, बाबा हमें 2 झरने दिखाए, बाबा ने ये दिखाया। हमेशा दृश्यों की ही बात मिलेगी संदेशी वतन की। बाबा हमेशा दृश्य दिखाते हैं। बाबा बोलते नहीं, दृश्यों से वो अनुभव कराते। और जब तुम्हें दृश्यों से अनुभव होने लगेंगे, तब तुम आगे बाबा की सारी बातें कैच कर लोगे। बाबा तुम्हें ऐसे दृश्य दिखाएंगे, तुम इसका अर्थ समझ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि आज मुझे यहां से हटना है, आज हमें धरती इधर की छोड़ के मधुबन जाना है। सब दृश्य तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। बाबा को साक्षात्कार कैसे हुआ ब्रह्मा बाबा को, ये बताओ। ब्रह्मा बाबा को दृश्य ही तो दिखाए थे, सत्य के दृश्य, आग के दृश्य, वो दृश्य, कितने सारे दृश्य दिखाए बाबा ने, नई दुनिया के विनाश के दृश्य। तो सोचो, दृश्यों का इतना महत्व है।
कोई अमृत वेला में खाली ऐसी कमेंट्री कर रहा है कि मेरे पर किरणें आ रही है, किरणें आ रही है। सच कह रहा हूं, वो कुछ क्षणों का अनुभव होगा, लेकिन आपका परमानेंट योग नहीं होगा। हाँ, योग यानी शब्दों से परे जाना। तो शब्दों के बाद तो दृश्य बचे, अदृश्य बचे, अलौकिक दृश्य। अभी अभी क्या होगा, दोबारा जब तुम इन दृश्यों को याद करोगे ना, तब तुम्हें आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में दिखेगा, लाखों भक्त दिखेंगे, उसमें मूर्ति बीच में दिखेगी आपको, वहां से वो भगवान भी उनके ऊपर वो स्नेह भरी किरणें दे रहा है, ऑटोमेटिक किरणें जा रही है, मंदिर के बाहर गई, पूरे संसार तक पहुंच गई, हर कोने तक पहुंच गई, एक व्रत बन गया। कितना दृश्य है सुंदर सुंदर। भोग की थाली का आपने दृश्य देखा, भोग कैसे लगाते हैं, तो तुरंत वो थालियां सब सजा रहे हैं, जिसकी थाली ज्यादा प्रेम से, जो प्रेम से थाली सजाएगा वो थाली बहुत सुंदर दिखेगी। आपने देखा ना सारी बातें, हैं? तो सारी बातें आपने देखी। तो वो दृश्य को तुम ज्यादा फोकस करो, ज्ञान और चिंतन में मत जाओ। योग में मनन चिंतन करना है, कुर्सी पर बैठ करके करो, वो एक लक्ष्य अलग हो गया। मनन चिंतन कर रहा उस समय ये मत सोचो कि मैं योग कर रहा हूं। दृश्य में ही योग है। परम धाम दिखेगा जहां वाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब दृश्य खुलते जाएंगे। जब आप 1 महीना अच्छे से अमृत वेला ये करोगे, तो धीरे धीरे आपको खुलेंगे। तो चलो, अमृत वेला आपको कैसा लगा? जरूरत इस बात की है, दिन में भी आप दृश्यों को देखोगे। बस जितने भी अमृत वेला के दृश्य हुए हैं अभी तक, आप बार बार रिपीट करो और एक डायरी में नोट करो, उन दृश्यों को बार बार याद करो। तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन होगा, तुम्हें लगेगा कि भगवान सामने खड़ा है, दोस्त सामने खड़ा है, वो तुम्हें बोल रहा है, वो चल रहा है। कई बार तुम खुद को भूल जाओगे, क्योंकि मुझे वो दृश्य ही तो दिखाई देते हैं, मेरे पास इतने दृश्य है। आप 8 घंटे तक दृश्य चालू रख सकता हूं मैं। मैं आत्मा 8 घंटे भी बोलोगे तो क्यों, पता है? क्योंकि वो दृश्य इतने सालों से देखे हैं। योग में कुछ और देखा ही नहीं। कोई बोलता है योग में बैठकर क्या करो, तो योग में तुरंत मैं पालथी लगा के नीचे योग करता हूं। मैं ये भी आपको बता दूं, मैं कभी कुर्सी और सोफे पे नहीं बैठ के किया है। आप कहीं पर बैठ सकते हो, लेकिन मेरी आदत वहीं पर है। 6-6 घंटा, 8-8 घंटा भी बहुत समय तक किया है योग। तो बस बैठ करके उस दृश्यों में इतना कनेक्शन बन गया है। भगवान फूल बरसा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है अभी आपकी। आपको तैयार मिल रहा है सारा मटेरियल। तो जरूर आप मुझे शेयर करो कि आपको अमृत वेला कैसा लगा। क्या आप दृश्यों का आनंद ले पा रहे हो? अगर दृश्यों का आनंद है तो तीसरी आंख खुल रही है, ये बात समझ लेना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अमृत वेला के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।